क्या आपको भी लगता है कि रोटी दाल चावल खाने से आप फैट लॉस नहीं कर पाओगे? क्या आपके भी ट्रेनर ने ये कहा है कि आप अगर रोटी दाल जैसे पौष्टिक आहार खाओगे तो आप अपने फैट लॉस जर्नी में कभी सक्सीड नहीं हो पाओगे? इनफैक्ट आप कार्ब को अप करने की वजह से उल्टा फैट ज़्यादा गेन कर लोगे। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट आपको हेल्प करते हैं, जबकि सारे लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपको मोटा करते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं, बेली फैट देते हैं। जबकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे झूठ बोल रहे हैं और कहां पे उनकी गलती है, कहां उनको नॉलेज नहीं है एक्चुअली, इस वजह से ऐसे मिथ्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और सब पास कर रहे हैं अपने अदर जनरेशन में या अपने जूनियर्स में। और मैं ये ऐसा कहने वाला कौन होता हूं? मैं इधर कहीं अपनी पोस्ट लगा दे रहा हूं, अपनी करंट बॉडी फिजिक लगा दे रहा हूं और थ्रू आउट द ईयर सालों साल से मैं 10% बॉडी फैट के नीचे हूं, बिना किसी ड्रग्स, बिना किसी स्टेरॉइड के कंजप्शन से। और अगर मुझ पे डाउट भी है तो मैं अपने कुछ क्लाइंट्स की फोटोज लगा दे रहा हूं जो चुटकियों में मैं कैलोरीज बर्न करवाता हूं, फैट बर्न करवाता हूं ईजी से ईजी वे में, और उनको काफ़ी सारे फैट लॉस जर्नी में सक्सेस दिलवाया हूं आए बीते दिनों में, और आपको भी दिलवा सकता हूं अगर इस वीडियो के एंड तक आप सस्टेन करेंगे तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि उन कार्बोहाइड्रेट के खाने के 3 ऐसे फायदे जो आप मिस कर रहे होगे और आप ये सोच के मिस कर रहे होगे कि इनको खाने से इनफैक्ट आप फैट बर्न होगा, जबकि वो आपके फैट लॉस में मदद करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का मिथ है कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आप मोटा होगे, पर इसका जो सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है कि आपको फैट लॉस जर्नी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म। देखिए, अगर आप कभी भी फैट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको अगर किसी से भी डाइट बनवाया या इनफैक्ट खुद से ही डाइट बनाया तो उसमें सबसे पहले डेफिसिट आप कहां लाओगे? कार्बोहाइड्रेट में। ये अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। अब देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट को नीचे कर देंगे, प्रोटीन आप हटा नहीं सकते, फैट पहले से ही बहुत कम है, तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट हटा दिया 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो है आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं। जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, उसको एनर्जी में जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उससे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होती है, जिसमें आपके सांस लेने से लेके, बोलने से लेके, आपके जिम जाने से लेके जो सारे कैलोरीज बर्न्ड है वो उसको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, जब आप मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा, जो कभी 1500 था वो अगर 1200 हो जाएगा, तो आपको 300 कैलोरी सरप्लस में चले गए आप। मतलब आप बिना कुछ किए आप पहले ही सरप्लस में चले गए। तो अगर आपको मेटाबॉलिज्म डाउन हो रहा है तो आप कभी फैट लॉस नहीं करने वाले। आप कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लें, कितनी भी अच्छी स्लीप ले लें, आपको मेटाबॉलिज्म को हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट इसी में आपको सबसे पहली मदद करता है। हाई स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट आपके मेटाबॉलिज्म को ऊपर रखते हैं, और आप कितने भी लो कैलोरी डाइट में चले जाएं, थोड़ी मोड़ी मेटाबॉलिज्म तो गिरनी ही गिरनी है, पर वहां पे भी अगर कार्बोहाइड्रेट को आप अच्छे से रोटेट करोगे तो आप उस हिसाब से नहीं मेटा लूज करोगे जिस हिसाब से आप करने वाले थे। यही सबसे बड़ी एक गलती रहती है लोगों की, जो स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते में तो बहुत तेजी से वजन गिराते हैं, बाद में जाके उन्हें समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली गलती कहां हो रही है, और वो गलती शरीर के अंदर है जो आपको दिख नहीं रही है, तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, और ज्यादातर लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो ये चीज जरूर ध्यान दें कि जो सबसे बड़ा शस्त्र है आपका फैट लॉस के लिए, मेटाबॉलिज्म, उससे खिलवाड़ कभी ना करें। जो दूसरा सबसे बड़ा तरीका है जहां पे आपको फैट लॉस में आपको कार्बोहाइड्रेट मदद करेगा, वो है मसल बिल्ड करने में, उसको सस्टेन करवाने में, उसको बचाने में। देखिए, जब कैलोरीज से नीचे आ पाएंगे तो आपका जो सबसे बड़ी एक और दिक्कत आएगी कि आपका मसल भी लूज होगा। कैलोरीज बर्न हो रही है बॉडी को, तो ये आपको एनर्जी देनी है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो या हिट कर रहे हो या लिस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको बॉडी कैलोरीज देगी कि लो भैया, आपको मसल से ब्रेक डाउन हो या फैट से ब्रेक डाउन हो, डिपेंड करेगा आप कैसी एक्सरसाइज किस टाइम पे कर रहे हो। पर इतनी अकल सबको तो नहीं है ना कि परफेक्टली टाइम करें, तो वहां पे आपका मसल ब्रेक डाउन होने लगता है। अब चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट, ताकि जो आपका वियर और टीयर है, मान लीजिए वर्कआउट किया, आपका कहीं मसल ब्रेक डाउन हो, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसको बचाने के लिए। और जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, डाइजेस्ट होने के बाद जो फैटी एसिड्स आपकी बॉडी छोड़ती है, वो आपके मसल को बचाने का सबसे बड़ा योगदान उसी का रहता है पूरी बॉडी में, फैटी एसिड्स का। और जो बिना कार्बोहाइड्रेट को खाए बिना, वो कभी आपको मिल ही नहीं सकता। तो और अगर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि अगर आपके बॉडी में मसल नहीं बिल्ड हो रही है, और मसल बिल्डिंग से आसान तरीका फैट लॉस करने का कुछ भी नहीं है। मेटाबॉलिज्म हमने पहले पे इसलिए बताया क्योंकि वो इंटीरियर है, ज़्यादातर लोग वहीं भी गलती करते हैं, पर जो सबसे बड़ा शस्त्र रहा है, मेरे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हम कराते हैं, खुद अपने आप को मेंटेन रखते हैं, वो मसल बिल्डिंग ही है। अगर आपके बॉडी में मसल है तो आप पे फैट कभी चढ़ ही नहीं सकता। लोग क्या करेंगे कि मसल पे ध्यान देंगे नहीं, कैलोरी कैलोरी कैलोरी, थुतली थुतली स्किन ले लेंगे, स्किन लटकी हुई है,
वो फैट लॉस आपको 2 महीना 6 महीना चलेगा, लाइफ टाइम आप कभी उस हिसाब से फिट नहीं हो पाएंगे। तो आपको मसल बचानी ही होगी और इस वजह से आपको कार्बोहाइड्रेट आपको पोस्ट वर्कआउट में लेना होगा या अपने रूटीन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मसल को प्रिजर्व करना ही करना पड़ेगा। और कार्बोहाइड्रेट खाने का एक और जो सबसे बड़ा फायदा है कि वो आप अच्छे वर्कआउट कर पाओगे। अगर आप बॉडी में ग्लाइकोजन खाली रहेगा आपका, आपके पास कोई स्ट्रेंथ रहेगी नहीं। कार्बोहाइड्रेट है क्या? ग्लूकोज है जो आपको क्विक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्स में वो आपको देता है बॉडी। फैट और प्रोटीन आपको क्विक स्ट्रेंथ या एनर्जी आपको नहीं प्रोवाइड कराते, कार्बोहाइड्रेट ही आपको प्रोवाइड कराता है। तो उसका जो काम है उसको करने दीजिए, वरना आप पूरा दिन आपका ब्रेन वर्क उस हिसाब से काम नहीं करेगा। आप मनहूस टाइप फील करोगे कि कुछ करने का मन नहीं करेगा। ऐसे फैट लॉस जर्नी का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे फैट लॉस जर्नी पे आप कितने दिन रहोगे? महीने भर या 6 हफ्ते? अब अगर कोई 100 किलो पे है, उसे 70-60 किलो पे आना है, तो वो 6 हफ्तों में नहीं होने वाला, ये सबको पता है। तो आप ऐसा प्लान लो जो लॉन्ग टर्म पे आप फॉलो कर पाओ। इसलिए कार्बोहाइड्रेट से कट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जो तीसरा आपको जो फायदा कार्बोहाइड्रेट देने वाला है वो ये है कि आपकी वो सैटिटी तोड़ देगा। देखिए आप समझिएगा इस बात को। आपने अपने ट्रेनर से 2000 कैलोरीज की एक डाइट बनवा ली, ठीक है। अगर आप उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं रखोगे, फैट और प्रोटीन रखोगे, तो ठीक है 2000 कैलोरीज ही रहेगी वो, पर वो आपका पेट नहीं भरेगा। समझ रहे हो? फुल नहीं फील करोगे आप। और अगर आप फुल नहीं फील करोगे तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करोगे ही करोगे। जबकि अगर उन्हीं 2000 कैलोरीज में अगर आप कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आपको बॉडी और आपके ब्रेन दोनों को फुल फील कराएगा कि हाँ मेरे पेट में कुछ है, तो आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होगी। जो आपके ग्रिलिन हार्मोन है, जो हंगर हार्मोन है, लेप्टिन वगैरह, वो कंट्रोल में रहेंगे और आप एक्स्ट्रा जंकिंग नहीं करोगे और एटलीस्ट 2000 कैलोरीज के तो ऊपर जाओगे ही नहीं। और ये जो कैलोरीज आप सेव कर रहे हो ना, 100, 200, 300, ये आपके फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। एक दिन 2 दिन में ये आपको पता नहीं चलेगा, पर लॉन्ग टर्म पे ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और अक्सर यही लोग चूक करते हैं। तो अपने तीसरा यही रीज़न है कि आप अपने कंप्लीट डाइट में कार्बोहाइड्रेट को रखें ताकि आपका हंगर कंट्रोल में रहे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, वर्कआउट कर लें, कुछ भी कर लें, सप्लीमेंट ले लें, ये ले लें, वो ले लें, पर अगर आप ओवर ईट करोगे तो सारा गेम तो वहीं खत्म हो गया ना। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि कार्ब से आप मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, बहुत सारे फायदे हैं। आपको प्लेस करना आना चाहिए। ये एक टॉपिक किसी अदर वीडियो में मैं बात करूंगा, पर स्टिल अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है या कैसा आपको अलग वीडियो चाहिए। ये चैनल ही हमने इसलिए बनाया था ताकि आपको वो सिखा सकूं जो बाकी लोग नहीं सिखाते। और हाँ, मुझे मालूम है कि वीडियोस थोड़ी कम आ रही हैं क्योंकि मैं कुछ नई चीज़ों पे पढ़ाई कर रहा हूँ और जिससे मैं आपको आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें सिखा सकूँ जो बाकी लोग आपको नहीं बता पाते। तो यही था वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।